बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्किल मास्टर से मैं मोहम्मद जावेद अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों के साथ असिस्टेंट का एक पेपर शेयर करना है जो कि रावलपिंडी रीजन में जो है 2021-22 को मुनक़िद हुआ। एलडीसी और यूडीसी और बाकी जितने भी पोस्टें जीएचक्यू में हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। वीडियो से जुड़े रहें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इनमें अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट होते हैं इन तीनों पोस्टों के। ठीक है, असिस्टेंट में, यूडीसी में या एलडीसी में। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये जीएचक्यू में असिस्टेंट का एक पेपर है, ठीक है, जो कि रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ। ठीक है, रावलपिंडी सेंटर में, क्योंकि चूँकि इंशाल्लाह 7 जनवरी से रावलपिंडी रीजन के जो है टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए मैंने उनके मतलब एक प्रीवियस पास पेपर जो है इंशाल्लाह वो आपके साथ मुकम्मल जो है तकरीबन शेयर करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम ऑफ द 5 रिनोट मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आप इन 5 जो है मुसलमान शहजादों के नाम याद कर लें। ठीक है, जाबिर बिन हयान, ठीक है, इब्न अल हैतम, उमर उमर ख़याम, इब्न खुल्दून या अल बैरूनी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। उसके अलावा जो है दूसरा क्वेश्चन जो था वो रिलीजियस बुक्स ऑफ इस्लाम, तो ये आप याद कर लें। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, मुश्किल ये नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब ये जो एक बुक का नाम दिया गया होगा और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से नबी पर नाजिल हुई। तो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इस क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द फर्स्ट फ्रूट टू ग्रो ऑन द अर्थ वाज। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेट यानी कंजूर, और वैसे गूगल पे सर्च करें तो ये फिक्स आता है इंजीर। ठीक है, आप दोनों जवाब, शक वाली बात जहाँ है तो आप दोनों जवाब तहरीर कर दें। ठीक है, वैसे भी मतलब एमसीक्यूज तो होता नहीं है कि आप दो ऑप्शन अगर मतलब करेक्ट करोगे तो आपका जो है वो सवाल रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। तो आपने लिखना है जस्ट, तो दोनों ही लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु वाज द पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान हु सर्व्ड एज बोथ गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर। तो वो थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ये काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वन नोबल प्राइज़। तो अनवर सादात। ठीक है, ये भी याद रखें, अहम क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज नोन एज ए लिटिल मास्टर। ठीक है, तो ये है सुनील गावस्कर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई। ठीक है, तो आपको एक पर्सनैलिटी का नाम जो है वो दिया गया होगा, मतलब आपको 5 ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो उनके नाम दिए गए होंगे और आपने उनके बारे में बताना होगा कि ये क्या थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हैं, इनको असिस्टेंट वाले भाई जो हैं वो ज़रूर याद रखें। जो सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, तो वो पॉलिटिशियन और एजुकेटर। ठीक है, इस तरह आपने जस्ट ही उनका आंसर देना है। ठीक है, तो एक ये लिखा हुआ था नसरुल्ला, तो ये मेरे ख्याल में नवाबज़ादा नसरुल्ला ख़ान जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो मतलब सीनियर पॉलिटिशियन भी थे ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, और एक शायर भी थे। और इसी तरह ख्वाजा नाज़मुद्दीन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब पीएम ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर जनरल जो थे वो पाकिस्तान के। ठीक है, तो एक और पर्सनैलिटी जो थी वो थी हेक्टर बेरलियोस। ये थोड़ा मुश्किल था, मतलब फ्रेंच कंपोज़र एंड कंडक्टर ऑफ द रोमांटिक पीरियड। और 5वीं जो पर्सनैलिटी पूछी गई वो थी सर ज़फ़रुल्लाह खान। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, तो असिस्टेंट वाले कुछ जो हैं अच्छी तरह शॉर्टकट्स की जो हैं वो लाजमी याद कर लें। ठीक है, ये भी पूछी गई हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो ये होगा चेंज सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू ऑल कैपिटल लेटर्स। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के अगर आए तो चेंज टेक्स्ट टू लोअर केस। ठीक है, कंट्रोल प्लस 1 तो सिंगल स्पेस लाइन, और कंट्रोल प्लस यू तो अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन। ठीक है,
और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ओपन यूर पेज इन फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, ये शॉर्टकट जो हैं वो पूछे गए थे। आप इनको भी याद कर लें और भी जितने भी शॉर्टकट हैं वो भी याद कर लें। ठीक है असिस्टेंट वाले भाई। अब कुछ जो है आइडियम्स पूछे गए थे, उनके उर्दू में मानी जो है वो बताने थे। तो क्रोकोडाइल टीयर्स जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना। ठीक है, इसी तरह कैच एट ए स्ट्रा तो एक तिनके को पकड़ना। लीप्स एंड बाउंड्स बहुत तेज़ी से। ठीक है, इसके माने ये होगा मेक अवे विद भाग जाना या रफू चक्कर हो जाना या सत्यानाश होना। ठीक है, तो आपने आइडियम्स भी देखने हैं। ये तीनों पोस्टों के बाद जितनी भी पोस्टें हैं उनमें जो है पूछे गए हैं। अब कुछ जो है वो अपोजिट मीनिंग जो है एंटोनियम्स वो पूछे गए हैं। इनहेल, ठीक है, एक्सहेल इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा असेंड, डिसेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो था वर्ड्स वो था डॉफ, तो उसका जो अपोजिट मीनिंग होगा जेंट। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था बॉडी, तो बॉडी का जो है अपोजिट मीनिंग जो हो जाएगा आर्टिफैक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट था डिसवेड। ठीक है, तो डिसवेड या डिस्करेज। ठीक है, अब कुछ एब्रीविएशंस आ गए हैं। तो पहली एब्रीविएशन जो थी वो PPSC, तो ये मुश्किल नहीं था। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और दूसरी जो थी NDMA, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तीसरा जो था वो PCP, तो पाकिस्तान सेंटर फॉर पैलेंथ्रोपी। ठीक है, चौथी जो थी वो सेंटो थी, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके सेंस फॉर जो है वो आप याद करके जाना। ठीक है, NIPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, उर्दू में जुमले कहते यहाँ, तो दोस्त ने जो इंग्लिश में लिखे हुए थे तो मैंने उनको चेंज नहीं किया। ठीक है, तो पहला जुमला था जैसा वो है उसका बाप भी वैसा है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश बनानी थी एज ही इज़ हिज फादर इज़ आल्सो हॉनेस्ट। ठीक है, सॉरी, ये जो था मतलब जैसा वो है उसका बाप भी वैसा ही ईमानदार है। ठीक है, जो दूसरा जुमला था हमारे पास, जो थोड़ा सा दूध जग में था वो आप पी गए। तो ही ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द जग। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो तीसरा उर्दू जुमला था, हम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक दिन नहीं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश इसकी हमने कन्वर्ट की है वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर आवर बेटर फ्यूचर। ठीक है, चौथा जो उर्दू में जुमला था वो ये था दहशतगर्दों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द टेररिस्ट। पांचवा जुमला जो हमारे पास था वो था कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया ताकि मुसलमान आज़ादी से जी सकें। तो इसकी इंग्लिश, अगर इंग्लिश में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह बन जाएगा कायद आज़म क्रिएटेड पाकिस्तान सो दैट मुस्लिम्स कुड लिव विद फ्रीडम। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन जो मैथ का था उसमें दिया गया था, जो दोस्त ने पेपर शेयर किया मेरे साथ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12% ऑफ 3080, ठीक है, ये निकालेंगे। तो ये हमने निकाल लिया, तो हमारे पास जो आ गया जवाब वो 369.6। ठीक है, तो इसका फ़ायदा भी उसको 369.6 का आया और नुकसान भी उसको 369.6 का आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैथ पोर्शन में मैंने आपको बताना है कि आपने करना एक प्रॉफिट एंड लॉस ये मेथड सीखना है, डेसिमल की प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न मेथड ये भी सीखना है, और जो GST होता है जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, उसके भी जितने भी मेथड हैं वो भी आपने सीखने हैं। मैथ में यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपके पास मतलब आपको आती हैं तो इंशाल्लाह मैथ का पार्ट आपका मुकम्मल जो है वो सही होगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास 2 से 3 पेपर जो हैं वो मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप
7 तारीख से पहले पहले मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। ठीक है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत और हिफ्ज़ व ईमान में रखे। खुदा हाफिज़।